अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब बारिफ। आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर नाज़रीन, इस वक्त हम इधर मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे MS आमिर अजीज़ साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, सर थोड़ा सा हम इसमें बात करना चाहेंगे कि गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादातर चल रही हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि अवाम उन्नास की आगाही के लिए ये ज़रूरी है कि अब क्योंकि गर्मी का आहिस्ता आहिस्ता वो जो शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो अपने बच्चों को और जो बच्चे हैं बड़े हैं सारे लोग बाहर जब निकलते हैं अपने घरों से, तो वो कैप वगैरह का इस्तेमाल करें, छतरी का इस्तेमाल करें और साथ अपने पानी रखें कि वो हीट की वजह से आपको पता है हीट स्ट्रोक हो जाता है, सन स्ट्रोक होता है, तो सन से बचना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, तो ये जरासीम की नशो नुमा के लिए एक आइडियल वेदर होता है। तो इसमें लोगों को ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो एहतियात करें बाहर खाने पीने से। और आपको पता ही है कि मक्खियों का भी काफ़ी फरावानी होती है, और सफाई सुथराई का मेयार उस तरह आउटडोर जो लोग सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे अगर सफाई का मेयार अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से बेशुमार लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह जो है हैज़ा की वबा जो है ना वो फैल जाती है। इसी तरह और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जैसे लोग आउटडोर में शाम के टाइम बैठते हैं तो मलेरिया वगैरह, डेंगी आने वाले अब जो वक्त है उसमें डेंगी की भी वबा फैल सकती है। पिछले साल भी हमने काफ़ी हद तक उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, और यहाँ उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा डेंगू की वबा फैल गई थी। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को जो है ना इससे छुटकारा हासिल हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी एहतियात ज़रूरी है। तो ये चंद बीमारियाँ हैं जिनसे आपने ख़ुद एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं और आप बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने मलेरिया का जिक्र किया और डेंगू का, तो इसमें अगर आप एहतियात करें कि शाम के टाइम, रात के टाइम आप बाहर ना बैठें, अगर बैठते हैं तो जो है ना सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करें, शूज़ वगैरह ऐसे पहने कि जिससे आपको पाँव में जो है ना मॉस्किटोज़ वगैरह वो बाइट ना करें। अपने जो है शर्ट्स वगैरह आपकी फुल स्लीव्स होनी चाहिए, तो उससे बचें, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि सफाई सुथराई जो है ना बहुत ज़रूरी है। सफाई निसफ़ ईमान है। हैंड वाशिंग वगैरह फ्रीक्वेंट करें, बच्चों को भी आदत डालें कि वो सोप के साथ अपने हाथ वगैरह साफ़ करें और सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। इसके अलावा बाहर जो जिस तरह मैंने बताया कि होटल्स वगैरह में जो हाइजीन है वो उसका बहुत कम ख्याल रखा जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर। तो फिर लोगों को पेट की बीमारियाँ, डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की जो चीज़ें, गैस्ट्रो की अलामात जो है ना ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये इससे बचना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली फिर जब आप इन बीमारियों से बचेंगे तो आपके ऊपर एक फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, उससे आप बचेंगे कि आप खामखा में आप बाहर जाके ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और आपके अखराजात बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि आपकी सेहत अच्छी रहती है। अच्छा सर, ये जो बीमारियां आपने बताई हैं, ये जो आपने जिक्र किया, मलेरिया, डेंगू, हीट स्ट्रोक, सनबर्न, इनकी अलामात क्या हैं? मतलब किस तरह के मरीज़ को पता चलेगा कि उसको हीट स्ट्रोक है या सनबर्न या मलेरिया हो रहा है या डेंगू? अलामात क्या होंगी? इसमें जो है ना हीट स्ट्रोक में तो आपको पता ही है, जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो इंसान को बॉडी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिहाइड्रेशन डेवलप होती है, और उसकी वजह से बंदे को कोई चक्कर वगैरह आना, गिर सकता है, अचानक बंदा गिर सकता है। ये कुछ इस तरह की अलामात हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप हो जाती है लोगों को। इसी तरह जो डेंगू वगैरह है उसमें आपको पता है कि जिस्म का टूटना, बुखार की शिद्दत होना, हाई टेम्परेचर होना, और इसी तरह से बाज़ लोगों को डेंगू में वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। कुछ लोगों में अलामात देखी हैं कि उनको वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह वाली सिम्टम्स वो जो है ना डेवलप होते हैं, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। तो ये डेंगू में। इसी तरह बॉडी का टूटना, जिस्म का दर्द करना, सर का दर्द करना। मलेरिया में भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। उसमें सर्दी लगना, सर्दी लग के बुखार वगैरह होना, और बुखार, हाई ग्रेड फीवर होना, सर का दर्द होना। बाज़ औक़ात जो है जो लोग हैं उनको क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, वो ये सोचते हैं कि शायद गला ख़राब हो गया, तो वो गले की दवाइयाँ अपने तौर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे होते हैं।
तो ये कुछ इस तरह की अलामात हैं जो कि ज़ाहिर होती हैं, और फिर अगर इस तरह की अलामात हैं तो आपको फिल फॉर डॉक्टर से रजू करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं जैसा कि लोगों में हमारे इधर अवेयरनेस इतनी नहीं पाई जाती, तो आखिर में आप उनको क्या पैगाम देते हैं और एहतियाती तदबीर के बारे से आप उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा? एहतियाती तदाबीर में अगर आप डेंगू या मलेरिया को ले लें, जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर बैठने से परहेज़ करें शाम के टाइम ख़ास तौर पे और रात के टाइम, और उसके अलावा ये है कि घरों में नेट्स वगैरह लगाएं, और जहाँ पे भी कोई पानी खड़ा है उससे उसको जो है ना आप बहुत एहतियात करें कि किसी जगह पे भी पानी घर के अंदर खड़ा ना हो, और अगर खड़ा है आपके पास कोई इस तरह की वो नहीं है तो स्प्रेज वगैरह करवाएं। ठीक है, तो इवन आप छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी पानी खड़ा होगा तो उसमें डेंगू का जो मच्छर है वो ग्रो करता है। तो इन चीज़ ऐसी एहतियाती तदाबीर करके ही आप जो है ना इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अलामात में जो डेंगू में एक चीज़ मैं आपके साथ वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि फ़ीवर और जिस्म के टूटने के अलावा, हाई ग्रेड फ़ीवर जिस्म के टूटने के अलावा जो है ना बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को नेज़ल ब्लीड हो सकता है, गम्स ब्लीड हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ऐसी जो है ना डेवलप हो जाती हैं। तो ये अगर इस तरह की अलामात हों तो फील फॉर डॉक्टर से रजू करें। ठीक है, आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? लोगों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी हैं कि लोगों के सफाई सुथराई का जो कंसेप्ट है ना हमारे लोगों में बहुत कम है। अगर इस चीज़ के ऊपर ही लोग फोकस करें कि लोग अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपरली वॉश करें। मैंने देखा है लोग बनानास वगैरह साफ़ नहीं करते हैं। इसी तरह बाहर आउटडोर कहीं पे खा रहे होते हैं तो गुजरते हुए किसी फ्रूट वाले की दुकान से उठा के फ्रूट खाना शुरू कर देंगे तो आपके हाथ भी गंदे होते हैं। वो सारा जो है ना आप जितनी भी जो डर्टी चीज़ें हैं वो आप खा के और अल्टीमेटली बीमारियों का शिकार होते हैं। जब आपको पता है जॉन्डिस वगैरह भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम पीला जरखान कहते हैं। वो भी इस तरह गंदी खुराक खाने से, गंदा पानी पीने से। जगह जगह पे पानी ना पिए। ठीक है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि जी ये पानी सेफ़ है, इसका सोर्स क्या है, तो आप पानी ना पिएं। उससे बेटर है कि आप कोई मिनरल वाटर ले लें। ठीक है, तो सफाई सुथराई इसके ऊपर मैं फ़ोकस करूँगा कि अपने हैंड हाइजीन को जो है ना वो फ़ोकस करें। हाँ, बच्चों को भी आदत डालें कि कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से वॉश करें। और सफाई सुथराई में ये भी है कि होटलिंग कम से कम करें। ख़ास तौर पे जो गर्मियाँ हैं इसमें होटलिंग रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल कम करें। खाम में बाहर जाके लोग टिक्के कबाब पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। अब देखें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें कि अगर वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह उड़ रही हैं, लोगों ने वो चीज़ें तैयार की हुई हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, और अब ये कभी नहीं हो सकता कि आपको इस तरह की बीमारियाँ लाग ना हो, पेट की बीमारियाँ लाग ना हो। तो अवॉइड करें, जो भी खाना पीना है घर के अंदर करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी, और आप मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे MS आमिर अजीज़ साहब मौजूद हैं। इनसे हमने बात की गर्मियों की बीमारियों के बारे से जाना, और इन्होंने काफ़ी अच्छा पैगाम दिया कि सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। सफाई के हवाले से हमारे दीन में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।